आज़ादारी को, मकसद को, इमाम हुसैन के मकसद को साथ में जरूर याद रखिएगा। जब आज़ादारी हो, मजलिस हो या जुलूस हो, इस चीज का ख्याल रखिएगा कि नमाज ना टकराए। अगर ऐसा हो जाए कि नौहा अगर हो रहा है, अजान अगर शुरू हो जाए तो नौहे को रोक दीजिए। क्यों? हुसैन ने इसी नमाज को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। याद रखिएगा, मेरा कौन नहीं है, हमारे छोटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अय्याम अज़ा रही है, हम ये छोड़ दिए, ये कह के नमाज को तर्क कर देते हैं। आज बहुत मातम किया, सीने में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, आज हम मातम नहीं कर सकते, मजलिस में नहीं बढ़ सकते, ये सोच के हम इसको तर्क कर देते हैं ना। उसी हुसैन ने इस नमाज को, मालूम है, तीरों की बारिश में इसी नमाज को पढ़ा है। और हुसैन के आज़ादार ये कह के नमाज को छोड़ रहे हैं कि मातम की वजह से मेरे सीने में दर्द हो रहा है, इसलिए नमाज नहीं पढ़ सकते। इमाम इरशाद फरमाते, मेरा कौल नहीं है, सादिक के घर में सादिक ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम मेरे जद के यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को अगर पामाल करके, उनके मकसद को छोड़ के अगर तुम आज़ादारी कर रहे हो तो फिर तुम मुझसे शिफाअत की उम्मीद ना रखना। ला, मुझसे शिफाअत की उम्मीद ना रखना। हम आज़ादारी कर रहे हैं, मातमदारी कर रहे हैं, सीना फाड़े दे रहे हैं मुहर्रम में नौहे के लिए, मातम के लिए, जंजीर जनी इतनी तेज कर रहे हैं कि हम पूरे लहूलुहान हैं, लेकिन जंजीर जनी हमने ये की, ये कह के छोड़ दिया कि हम नजीस है, नमाज नहीं पढ़ सकते। कोई फायदा नहीं आपकी जंजीर जनी का, कोई भी फायदा नहीं आपकी कमाजनी का। कमाजनी क्यों कर रहे हैं? हुसैन की मोहब्बत में। और हुसैन ने ये सारे काम क्यों अंजाम दिए? इसी नमाज के लिए, इसी दीन की हिफाजत के लिए हम ये सब छोड़ रहे हैं। तो अज़ीज़ान मुहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को भी साथ में रखिएगा, तभी आपकी आज़ादारी भी कबूल है, तभी आपकी मातमदारी भी।